हमारे शरीर में 200 से भी ज़्यादा प्रकार के सेल हैं और हर एक सेल अपना जीवन जीकर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद डेड हो जाता है, एक्सेप्ट कुछ सेल्स को छोड़कर जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती हैं, जैसे न्यूरॉन। आपको बता दें कि जो सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं उनकी मृत्यु भी हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार से होती है। कुछ नेचुरल तरीके से मर जाते हैं, कुछ शरीर के अंदरूनी एनवायरनमेंट की गड़बड़ी की वजह से मर जाते हैं, कुछ चोट लगने या इंजरी की वजह से, तो कुछ टिश्यू में अपने खुद के सेल ही एक दूसरे को खा जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि सेल की मृत्यु आखिर होती कैसे है। चलिए जानते हैं बिना देर लगाए। देखिए, सेल की मृत्यु शरीर के अंदर 4 प्रकार से हो सकती है। पहले प्रकार की मृत्यु सेल में वो जिसमें सेल खुद ही सुसाइड कर लेता है, जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। एक प्रकार की मृत्यु वो जिसमें सेल का मर्डर हो जाता है, जिसे कहते हैं नेक्रोसिस। जब सेल को जीवन यापन करने के लिए कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो फिर सेल अपने अंदर के ही ऑर्गेनेल को खाने लगती है, जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। ये तीसरे प्रकार का सेल डेथ होता है। और एक प्रकार का सेल डेथ वो जिसमें सिमिलर टिश्यू के ही सेल्स आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं, जिसे एंटोसिस कहते हैं। ये चौथे प्रकार का। अब देखो, पहले प्रकार का जो सेल डेथ होता है वो होता है एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, सेल की मृत्यु पहले से ही सेल के अंदर प्रोग्राम्ड रहती है, इसीलिए इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग दरअसल सेल के अंदर कब एक्टिव होती है, जब सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए डैमेज होने लगता है। जब सेल कैंसर सेल में बदलने ही वाली होती है तब सेल के अंदर ये प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है, जो सेल को किल करने के लिए यानी सेल को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने लगता है। इसमें देखिए, सेल को प्रोग्राम डेथ को एक्टिव करने के लिए एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है जो कि सेल के अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 फैक्टर से एक्टिवेट होता है। इस प्रोटीन का नाम है कैस्पेज। देखिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि बाहर से कोई अलग से सेल आकर सेल के ऊपर बाइंड होती है और सेल को सिग्नल देती है कि इस प्रोग्राम सेल डेथ के पूरे कार्यक्रम को एक्टिवेट कर दिया जाए, जिसके बाद इसी सेल के अंदर कैस्पेज नाम का प्रोटीन एक्टिव होकर सेल के स्केलेटन प्रोटीन को तोड़ने लगता है, जिससे सेल का आकार बदलने लगता है और सेल के ऊपर सेल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें ब्लेब कहते हैं, वो बन जाता है और सेल धीरे धीरे डिसॉल्व होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। बाद में अलग से एक मैक्रोफेज आकर इन छोटे छोटे टुकड़ों को डिसॉल्व करके या कहिए इन्हें नष्ट कर देता है। वही इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि सेल के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं डीएनए डैमेज हो जाने के बाद, जो सेल के अंदर ही मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद साइटोक्रोम सी नाम का प्रोटीन सेल के अंदर ही एक्टिवेट होकर इसी कैस्पेज प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि सेल का शेप बदलकर उनमें ब्लेब लाकर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए, दूसरे प्रकार का जो सेल डेथ होता है इसे नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस एक प्रकार से सेल का मर्डर करना है। जब भी हमें चोट लग जाती है या जब भी कोई केमिकल हमारे स्किन पर गिर जाता है या शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम का ऐसा काम हो कि इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करना हो, तो इस प्रकार से सेल डेथ को नेक्रोसिस कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन की कमी से या जब सेल को चोट लग जाए या किसी टॉक्सिन की वजह से सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे बिखरने लगता है। सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल स्वेल हो जाते हैं यानी सूज जाते हैं और सेल के अंदर लाइसोसोम का कंटेंट भी अब अपने मेम्ब्रेन से बाहर की ओर निकल जाता है और सेल के सभी ऑर्गेनेल को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरे प्रकार का जो सेल डेथ होता है वो होता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है, शरीर को जब भी भोजन नहीं मिलता है, जब सेल को न्यूट्रिशन के लिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल नहीं मिलते हैं, तो सेल अपने अंदर के ऑर्गेनेल को ही खाना शुरू कर देता है। पहले सेल उस ऑर्गेनेल को खाना शुरू करता है जो पहले से ही डैमेज हो चुका है। जैसे अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर डैमेज है तो उसे ही डिसॉल्व करके सेल एनर्जी बनाएगा। ऐसा करते करते सेल अपने सारे वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करके ईट कर लेता है और ऐसा होता है कि सेल पूरी तरीके से डिग्रेड होकर शरीर में एनर्जी सोर्स का काम करने लगता है। इसके लिए शरीर को बहुत ज़्यादा दिन तक भूखा रखना पड़ता है, यानी भोजन से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है। इसकी खोज के लिए जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हाँ, ध्यान रखना है कि इसके लिए ज़रूरी है कि शरीर को भूखा रखा जाए ताकि शरीर अपने वेस्ट मटेरियल को खा सके।
जो खराब ऑर्गेनेल हो गए या खराब सेल उन्हें ईट कर सके। चौथे प्रकार का जो सेल डेथ है एंटोसिस, इसमें क्या होता है, जब कोई सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से अलग हो जाती है तो उसी टिश्यू का एक सेल उस सेल के साइटोप्लाज्म पर इन्वेड करके उसे एनगल्फ कर लेता है, यानी उसे खा लेता है। ये चौथे प्रकार से सेल का डेथ होना हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या सेल डेथ आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया या नहीं।